Hello everyone, myself Shekhar sir, MD of SR Chemistry Classes। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा केमिस्ट्री का बैक टू बैक वीडियो अपलोडेड हो रहा है और आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा बच्चा लोग, बोहर-बरी का मॉडल और अबाउ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन करूंगा। और जितने लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप अपना कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल पे लगातार देते रहेंगे तो हमारी टीम आपके लिए तन मन से और सेवा करती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग दो कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे बच्चा लोग। देखिए, एक कॉन्फ़िगरेशन की जो बात करेंगे, सबसे पहले होगा बोहर-बरी को थोड़ा सा देखेंगे। ये जो टॉपिक है तो ये जो होता है बोहर-बरी कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, BBC क्या कह सकते हैं, बोहर-बरी कॉन्फ़िगरेशन। और बोहर-बरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना, और एक दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे बच्चा लोग, अबाउ कॉन्फ़िगरेशन मतलब AC कह सकते हैं। क्लियर। अब यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। इसका फॉर्मूला होता है 2n² होता है। और चलो यहां पे बोहर-बरी का जो कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है 2n² होता है। क्लियर। यहां पे देखिए, वेयर n इज 1 2 3 4 डैश 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 होता है। क्लियर। मतलब ये K सेल हो जाएगा, ये L सेल हो जाएगा, ये M सेल हो जाएगा और ये N सेल हो जाएगा। क्लास 9 वाले ये बिल्कुल ना घबराएं, इसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे भी इस चीज को अगर आप देखते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा नहीं है, सीखने के लिए बहुत कुछ है इस आज के टॉपिक में। जैसे बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, ये क्या हो जाएगा 2 और n के जगह क्या लिखेंगे बच्चा, 1 लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 1 × 1, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यानी फर्स्ट सेल में बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस बात को समझिए आप। इसके बाद अब जैसे n के जगह पे 2 रख दिया जाए, ठीक है, n के जगह पे 2 रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। क्लियर। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड सेल में हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 4 × 8, यानी सेकेंड सेल में बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा। सिमिलरली n के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा कितना होगा, 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 के 9 9 2 18 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा, 18 इलेक्ट्रॉन। और n के जगह पे अगर 4 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे 4 रख दिया जाए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 4 × 4, दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन।
अगर बच्चा n के जगह पे 5 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 × 5 दैट इज कॉल्ड 15। इसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार फिर से हम रिपीट करा देते हैं। अगर पहले सेल की बात करें बच्चा तो कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर बॉडी मॉडल या बोर बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, यू नो गाइस, मतलब बोहर बॉडी के अनुसार। ठीक है, पहले कक्षा में पहले सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक और दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 18, चौथे सेल में 32 और पांचवें सेल में 50, 15। इसी प्रकार आप भर सकते हैं। अगर 6 सेल की बात की जाए 36 × 2 दिस इज 72 और 7 सेल की बात किया जाए तो 98, ऐसे ही आप भर सकते हैं। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। इस पे हम लोग दोनों बोहर बड़ी और अबाउ एक साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे। अब देखिए अबाउ का थोड़ा सा ट्रिक एक बार फिर से याद करा देते हैं। देखिए स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके, फिर फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा। देखिए ये एस सेल होता है, ये पहले सेल से स्टार्ट होता है। जो पहला सेल होता है एस सब सेल होता है, एस उपकोष होता है, पहले सेल से शुरू होता है। पी उपकोष होता है, दूसरे सेल से होता है, और डी उपकोष होता है, तीसरे सेल से होता है, और एफ उपकोष क्या होता है, ये चौथे उपकोष से होता है। क्लियर? तो देखिए ये ऐसा ना, ये पहले उपकोष से होगा, फिर 1 आ गया ना बच्चा, ये दूसरा होगा, फिर ये पी होना, पी पहली बार है, ये कहां से शुरू हो रहा है, दूसरे से हो रहा है। ध्यान से देखिए ये 1 है, 1 कहां से आ रहा है, पहले से आ रहा है। ध्यान से समझिए 1 जो है स्टार्टिंग हो रहा है पहले सेल से हो रहा है, इसलिए 1 लिखिए। 1 एक बार आ चुका है, इसके 2 लिखेंगे, ओके। इसके बाद पी जो होता है दूसरे सेल से स्टार्ट होता है, पी जो होता है दूसरे सेल से स्टार्ट होता है, और फिर देखिए यहाँ पे एस एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ओके। अब देखिए डी की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, इस चीज को ध्यान दिया जाए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, ऐसा नहीं है, इस चीज को ध्यान से एक बार फिर से हमको रिपीट करना पड़ेगा बच्चा लोग, क्योंकि मिस्टेक हो गया है। देखिए क्योंकि हर चीज को 2 बार लिखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक, फिर क्या हो जाएगा पब्लिक स्कूल, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर क्या हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्लियर। फिर हो जाएगा फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके। तो ध्यान से देखिए कहां पे हम लोग पहुंचे थे, यहां तक पहुंचते 3s आ गया था ना। इसके बाद देखिए 2p एक बार आ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3p लिखेंगे, और 4 आया ना, इसको क्या लिखेंगे 4s लिखेंगे, क्लियर। इसके बाद देखिए इसका 3d फर्स्ट टाइम आ रहा है, 3d लिखेंगे। इसके 4 ये 3 टाइम तक आ चुका है, हमारे 3 बार आ चुका है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और ये 4 ये 5 हो जाएगा क्योंकि वहां पे 4 आया था। इसके बाद 3d ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 4 होगा, क्लियर। इसके बाद देखिए ये देखिए ध्यान से देखिए, ये 4 है ना, ये देखिए ये 4 है, ये 4 है, यहाँ पे 4 देखिए, तो ये p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस एक एक बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 पे से ना, तो 5 पे इसके बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6s होगा, क्लियर। इसके बाद देखिए ये पहली बार आ रहा है f, तो पहली बार f कहां से शुरू होता है, ये होता है 4 हो जाएगा, क्लियर। इसका d देखिए, d यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए p की बात करते हैं, तो p कहां तक पहुंच चुका है 5 तक, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 6s है ना, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये 7 होगा, क्लियर।
इसके बाद देखिए ये देखिए 5, तो 5f हो जाएगा, क्लियर। और d की बात करें तो बच्चा देखो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद ध्यान से देखिए ये आपका p की बात करेंगे तो p कहां तक पहुंचे थे, ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर। ये एक सुपर हीट ट्रिक है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एसी के लिए। एसी का मतलब क्या होता है, अबाव कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 में कैसे दिया है, इस चीज को देखना पड़ेगा बच्चा लोग। देखिए इसको ऐसे लिखे थे लोग, ध्यान से देखिए, हम सबको एक बार रिपीट कराएंगे। देखिए ऐसे एक ट्रेन वाला नियम है, ये ट्रेन वाला नियम है, ट्रेन वाला नियम समझिए। ट्रेन वाला नियम क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s, फिर लिखेंगे 2p, फिर क्या लिखेंगे 3s, फिर लिखेंगे 3p, और फिर क्या लिखेंगे 3d, और फिर क्या लिखेंगे 4s, फिर क्या लिखेंगे 4p, फिर क्या लिखेंगे 4d, फिर क्या लिखेंगे 4f, और एक एक घटाते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे 5s, फिर क्या लिखेंगे 5p, फिर क्या लिखेंगे 5d, फिर क्या लिखेंगे और देखिए 6s, फिर क्या लिखेंगे 6p, और बच्चा देखिए ये क्या हो जाएगा 7s, क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको कैसे क्या करेंगे, इसको कलर चार्ट से हम करते हैं। देखिए ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है बच्चा, ट्रेन ऐसे चलती है, समझ में आ रहा, ये ट्रेन ऐसे चलती है, क्लियर। ये ट्रेन हमारी ऐसे चलती है, ओके ओके। देखिए अब ये छुक 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 करेगी, एक और चौक ले लेते हैं, ठीक है, एक और चौक ले लेते हैं। देखिए ये हमारी ट्रेन चली, ठीक है, ट्रेन चली। ये जैसे मान लीजिए एक हमारा जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, कप्तानगंज या स्टेशन, आप जहां भी बिलोंग करते हो, पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन, तीसरा, चौथा, ऐसे स्टेशन आता जाता होगा। देखिए ये हमारा ट्रेन चली, पहला स्टेशन छुक 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 छुक, ये दूसरा स्टेशन, ठीक, ये छुक 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 छुक, तीसरा, ठीक है, ऐसे आप एरो बना लेंगे बच्चा। देखिए तीसरा, और ये चौथा स्टेशन, ये पांचवा स्टेशन, ये छठवां स्टेशन, और ये 7 स्टेशन, ये 8 स्टेशन, ये 9 स्टेशन, और ये 10 स्टेशन, 11, ये 12, और देखिए ये हो जाएगा आपका 13, ये 14, ये 15, और ये 16। तो ये अबाव का, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा, 11th के बुक में दिया होगा बच्चा लोग, ये 11th के बुक में दिया होगा। अब देखिए ये ट्रिक क्या इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। ऊपर हमने क्या लिखा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके, ये दिया हुआ है। तो इस वाले में एनसीईआरटी वाले में ऐसे हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए स्कूल, पहला स्टेशन क्या है, स्कूल, यानी एस सबसेल है, ठीक है। फिर क्या होगा स्कूल, ठीक है, यहां से चले स्कूल स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब हमारी ये ट्रिक में, ये हमारी ट्रिक में ध्यान से देखिए, ये वाला जो ट्रिक है, तो ये थोड़ा सा आगे सोचकर इसको लिख दिया गया। ऐसे फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में इतना ही दिया है। और भी बड़े बुक में देखेंगे बहुत सारे साइड ऊपर लिंक वगैरह में है, यहाँ पे जी वगैरह भी कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, लेकिन ये भी सही है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। बोहरबरी कॉन्फ़िगरेशन और अबाव कॉन्फ़िगरेशन दोनों में एक साथ अब तक के इतिहास में पहली बार YouTube की दुनिया में बोहरबरी कॉन्फ़िगरेशन और अबाव कॉन्फ़िगरेशन पहली बार YouTube की दुनिया में आएगा, दोनों एक साथ कंपैरिजन करके आप सर्च कर सकते हैं। चलिए इसको लिखिए पहले, कितना मिनट बोला। चलिए बहुत सही, आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले बच्चा लोग बोहरबरी कॉन्फ़िगरेशन और अबाव कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझा होगा। अब हमें उन पे प्रैक्टिस करने की बारी है बच्चा लोग।
अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 100% प्लस मिलने वाला है बच्चा लोग। और कुछ हमारे साथ 6, 7, 8 के भी बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग, बहुत अच्छी बात है, आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप ही देश के एक भविष्य हैं। क्योंकि ये यहाँ से जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो फ्यूचर में आपको 100% सक्सेस तक पहुंचाएगा। क्लियर बच्चा लोग? तो बच्चा लोग इसी क्रम में हम लोग आज बोहरबरी कॉन्फ़िगरेशन और अबव कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ आपके सामने प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं बच्चा लोग। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी बनेगा, खास तौर से डी ब्लॉक। कुछ हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले, सेंट जेवियर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कुछ डी ब्लॉक के एक्सेप्शन के बारे में पूछ रहे थे। वो बच्चे इस वीडियो को 100% देखे बच्चा लोग। ओके, बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका बोहरबरी के अनुसार इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? कैसे 1 इलेक्ट्रॉन होता है? क्योंकि Z इक्वल टू होता है E - P+ होता है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु संख्या 1 यानी एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1 और प्रोटॉन भी कितना होगा 1 होगा। क्लियर? समझ में आ रहा? तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा। यानी एक फार्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो ये देखिए, ये होता है 1S1। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये अबाउ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बोहरबरी के अनुसार क्या हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट सेल है ना बच्चा, ये फर्स्ट सेल है। और देखिए थोड़ा सा डिस्कशन की बात कर लीजिए, इसी तरह से लिखा होगा। ठीक है, ये 1 है और ये S है और यहाँ पे 1। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ऊपर वाले को कहेंगे बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऊपर जो होगा क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये क्या होगा? ये वाला जो होगा, ये इसको आप कह सकते हैं, ये हो सकता है सब सेल। ये सब सेल है। ठीक है, सब सेल। ठीक, ये कौन सा सब सेल है? S सब सेल। कौन सा सब सेल है? S सब सेल है। ओके, और ये देखिए बच्चा, ये देखिए, ये क्या है? सेल है। इसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इस सब सेल को आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। बात समझिए। ठीक है, ये ऑर्बिट हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को जैसे आप लोग जानते होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और H सब सेल होता है। ओके, इसको हम लोग S ऑर्बिट, P ऑर्बिट, D ऑर्बिट और F ऑर्बिट कहते हैं बच्चा। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसकी प्रैक्टिस की बारी है। तो ये नोट जरूर कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक स्किप करेंगे और इसको जरूर देखें। क्लियर? तो यहाँ देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, S सब सेल है और फर्स्ट ऑर्बिट है। इसमें अबाउ के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि 1 लिखा जाएगा। पहले सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड बोहरबरी, यानी बोहरबरी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद आता है हीलियम होता है। ठीक है, ये 2 होता है। तो स्कूलिंग केवल इसमें क्या प्रयोग करेंगे? स्कूलिंग प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, S में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये चार्ट आप कहीं बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं बना देते हैं। ठीक है, अगर जब बच्चा जहां पे S इलेक्ट्रॉन होगा ना,
S सब सेल होगा, S सब सेल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, P सब सेल होगा 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, D सब सेल होगा 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और F सब सेल होगा ये 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर? अब देखिए ये बोहर बड़ी के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा, ये अबाउ के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे, मतलब ऊपर वाला AC को बताएगा यानी अबाउ को बताएगा और नीचे वाला किसको बताएगा, बोहर बड़ी। इसी प्रकार थोड़ा सा फास्ट करते हैं। लिथियम, लिथियम क्या होता है 3, स्कूल और फिर क्या होगा ये हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए ये लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है और देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। क्लियर? बात समझिए। अब इसके बाद क्या होता है बेरिलियम, बेरिलियम का क्या हो जाएगा बच्चा 4, तो क्या हो जाएगा 1s2 फिर क्या हो जाएगा 2s2। तो ये पहले सेल में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे सेल में क्या होगा ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना तो 2 लिखेंगे। इसके बाद बच्चा बोरान के केस में देखेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं बोरान के केस में। ठीक है, बोरान के केस में स्कूल फिर क्या हो जाएगा स्कूल फिर क्या हो जाएगा पब्लिक तक पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आता है 5 होता है एटॉमिक नंबर 2 2 4 8 1 5। क्लियर? तो देखिए ये ध्यान से देखिए यहाँ पे जनरली क्या होगा ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होगा देखिए ये भी 2 सेल है, ये सेकंड सेल ये भी सेकंड सेल, इस कंडीशन में क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर? सर मैडम ये देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कार्बन 6। देखिए स्कूल फिर क्या आ जाएगा स्कूल फिर क्या आ जाएगा पब्लिक तक पहुंचेंगे और पी में बच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 6 भरना है, क्योंकि यहाँ तक आते आते मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उतना लिखना कंपल्सरी है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, 6 से जरूर कम भर सकते हैं। एस में 2 से कम भर सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। पी में 6 से कम भर सकते हैं लेकिन 6 से ज्यादा नहीं भर सकते। उसी प्रकार डी में आप क्या कर सकते हैं 10 से ज्यादा नहीं भर सकते, 10 से जरूर कम भर सकते हैं। एफ में ये 14 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं और क्या होगा 14 से कम जरूर भर सकते हैं। इस चीज को जरूर देखिएगा। देखिए ध्यान से समझिए, ये देखिए ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या होगा ये दूसरा सेल है। ठीक, ये क्या होगा ये 5 हो जाएगा। देखिए बच्चा ये चीज तो आप समझ गए होंगे। एक एक्सेप्शन आप लोगों ने ध्यान जरूर दिया होगा, बाकी जो है आप लिखिएगा, लेकिन हम एक्सेप्शन पे सीधे पहुंचते हैं। 19 यानी पोटेशियम ये क्या हो जाएगा देखिए स्कूल फिर क्या होगा स्कूल फिर क्या होगा पब्लिक स्कूल यानी क्या होगा पब्लिक स्कूल। बच्चा यहाँ पे काउंट कर लेंगे 2 4 10 12 है ना। अभी हमें कितना भरना है 12 यानी 7 भरना है। ठीक है, तो देखिए कितना होगा ये देखिए फिर से लिखेंगे पब्लिक स्कूल ये हो जाएगा 6 18 और फिर क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा 4s1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ये आपका पहला सेल कितना इलेक्ट्रॉन 2, ये दूसरा सेल कितना इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8, तीसरा सेल ये क्या होगा ये हो जाएगा ये होगा 8। ठीक है, और ये चौथा सेल ये हो जाएगा 9। क्लियर? बोरबरी के अकॉर्डिंग सॉरी गाइस यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन देखिए बोरबरी जब आप क्लास 9th में है इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे देखिए पहले सेल में कितना होता है 2 होता है, एकदम सही है बच्चा। पहले सेल में 2 होता है ये सही है। इसके दूसरे सेल में 8 होता है, ये भी सही है। तीसरे सेल में देखिए 18 होता है और बोहरबरी ने ये बताया था कि जब तक पूरा सेल न भरे अगले सेल में नहीं जाता है। तो बोहरबरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 9 होना चाहिए, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा और देखिएगा बुक खोलकर, ये आपके किसी भी बुक में एनसीईआरटी या कोई भी बुक में
ये ऐसे लिखा होगा 2881 2881, क्योंकि देखिए इसमें हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। 2881 क्यों? क्योंकि ये जो अबाव के अकॉर्डिंग ये जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो देखिए ये पहला सेल है ना, इसलिए 2 लिखा गया। ये दूसरा, ये भी दूसरा सेल है, सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है, तो क्या लिखा गया? 8 लिखा गया। ये भी थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल है, 8 लिखा गया। और फोर्थ सेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 2888। ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत होगा, ठीक है, समझ में आना। चलिए एक और कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे बताते हैं, थोड़ा सा मेरे पास जगह है, ठीक है, इसके बाद इसको क्लीन करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए एक और कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम, आज जब ये कैल्शियम हो जाएगा ना, इसके बाद हमारे प्रिय स्टूडेंट, हमें याद नहीं आ रहा है, स्कूल में कोई ना कोई पूछा था कि सर आप बताइए डी ब्लॉक का ये क्रोमियम या 24 उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसमें ऐसे क्यों भरा जाता है? तो डी ब्लॉक का हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अच्छा सा वीडियो बना के तुरंत पोस्ट करने वाले हैं, इसी में हम एडजस्ट करेंगे, ओके। या ऐसे करेंगे कि एक अलग से वीडियो बना के डी ब्लॉक का हम अलग से वीडियो बना के अपडेट करेंगे बच्चा लोग। देखिए ध्यान से देखिए, ये होता है कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है? 20। देखिए इसका क्या होगा? स्कूल, फिर क्या होगा? स्कूल, फिर क्या होगा? पब्लिक, फिर क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा स्कूल, फिर क्या हो जाएगा? पब्लिक, और फिर क्या हो जाएगा? स्कूल। क्लियर? तो देखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। क्लियर? अब देखिए ये आपका पहला सेल है ना बच्चा, देखिए ये क्या पहला सेल है ना, ये कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका दूसरा सेल है ना, ये कितना होगा? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा? तीसरा सेल है ना, ये कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और चौथा सेल में क्या होगा? ये देखिए ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्लास 9th में ये वाला सही है। और 9th में कैसे लिखा होता है? 9th में इसको लिखना चाहिए था ऐसे 2 8 10 लिखना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सही ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। चलिए हम आपको वादा करते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में डी ब्लॉक से संबंधित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको बताएंगे। सॉरी टू से दैट, क्यों सॉरी बोलना पड़ रहा है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में बोरिंग लगेगा, इसलिए बच्चा पार्टी अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपसे फिर से एक बार कहेंगे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।